हेलो एवरीवन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे डीपीआईएस के रैना लॉन्चिंग के लिए आप यहाँ आए हैं। सबको सादर नमन। मेरा नाम डॉक्टर विजय है और मैं डीपीआई सोसाइटी दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में चेयरमैन के पद पे हूँ और तकरीबन पिछले 10 साल से मेरा कार्यकाल रहा है। डीपीआईएस पैन इंडिया और ग्लोबली तकरीबन हम 22 कंट्रियों में एग्जिस्ट करते हैं और 250 से ज़्यादा हमारे स्कूल भारत में अभी फ्रेंचाइजी मॉडल पर रन कर रहे हैं। रैना में जो हमने हमारा जो स्कूल्स जो इस डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल है, ये हमने आज लॉन्च करने जा रहे हैं। मतलब स्कूल हमारा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे और हरियाणा में हमारा ये मॉडल का ये पहला स्कूल है। हमारे अदर जैसे रोहतक वगैरह में हमारे फ्रेंचाइजीज जो ओल्डेस्ट है वो रन है, बट जो स्पोर्ट्स स्कूल्स जो हमने लॉन्च किया है वो हमारा ये पहला है। एनईपी 2020 के अंदर बहुत स्पेसिफिक कहा गया है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्ट्स कंपलसरी किया जाए। जब हम आप और मैं जब स्कूल जाते थे तब हम थक के आते थे और खाना खाते थे, भूख लगती थी हमें, बैग फेंक के हम खाना खाने के लिए दौड़ते थे। आजकल का ट्रेंड क्या हो गया कि घर में मम्मी डब्बा चेक करती है, बच्चे खा नहीं पाते हैं क्योंकि वो थकते ही नहीं है, बिकॉज ऑफ उनको बेंच पे बैठना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाए गए। उसको लागू करने वाली हम पहली ब्रांड है जिसने सारी स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स के मॉडल बनाना चालू कर दिया है। ऑलमोस्ट सारी स्कूल हमारी रेडी हो गई है स्पोर्ट्स को लेके, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, आर्चरी और जैसे शिखर धवन जी के साथ हमारा टाइप है। शिखर धवन जी ने अपना धवन क्रिकेट एकेडमी लॉन्च किया था 5 अगस्त 2022 को हम लोगों के साथ। तो शिखर धवन जी की भी क्रिकेट एकेडमी हम लोग यहाँ लॉन्च करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। इसके लिए फर्दर जो ग्राउंड बनने बनेंगे। ये हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात हो गई। एकेडमिक के अंदर हमने हमारे खुद के करिकुलम में बदलाव लाया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिफाइन करी, जैसे कि बच्चे सिर्फ नीट और जेडबलई के पीछे बहुत फोकस कर रहे हैं आज के डेट के अंदर। एक समय आया था बच्चे बार बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद आज ये इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बंद होने को आ गया। आज वो कैसी हालत हो गई उनकी कि धीरे धीरे सब वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े इंफ्रा लोगों ने बनाए थे और वो यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ का एक टाइम आता है ना। तो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमेशा अपग्रेड होती रहेगी, तो एजुकेशन के अंदर भी हमने टेक्नोलॉजी को ऐड किया है। करिकुलम के अंदर हमने बच्चों को, जैसे कि अपने बच्चा 8 स्टैंडर्ड में आएगा तो जब हम कहीं जाने को निकलते हैं तो हम टिकट पहले लेते हैं। जैसे अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं मुंबई की टिकट लूंगा, मुंबई की ट्रेन में बैठूंगा। करियर के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। एक डॉक्टर, एक साइकेट्रिक होने के नाते मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि यदि मुझे अगर आईएएस या आईआरएस या डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसका फाउंडेशन कॉलेज के अंदर ना रख के स्कूल में रखा जाए, ताकि बच्चों का एक कंसेप्ट क्लियर हो कि भाई मैं मेरे बच्चे के अंदर एक आईआरएस या डॉक्टर या आईपीएस देखता हूँ तो 8, 9, 10, 11 के अंदर बोर्ड की एग्जाम के साथ साथ बच्चा वो स्टडी भी हम बच्चों को थोड़ी 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 करके दे, ताकि बच्चा जब यूपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, एचपीएससी की एग्जाम प्रिपेयर करे तो उस एग्जाम में बच्चा प्रेशराइज ना हो। होता क्या है, बच्चे के पास अटेम्प्ट कम होते हैं, लिमिटेशन होती है अटेम्प्ट की, एज क्राइटेरिया होता है और बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना होता है सिलेबस के अंदर, इसलिए वो एग्जाम टफ है। यदि हम उसे 5 साल 6 साल कंटिन्यूसली मेहनत कराए, बोर्ड की एग्जाम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसे फीडिंग करते रहे, तो जब वो एक्चुअल में एग्जाम अपीयर करेगा तो वो एग्जाम क्लियर करने के लिए उसके जो चांसेस, जो रेशियो है, आप खुद सोचिए वो हाई रहेंगे। प्लस हमारे स्कूलों के अंदर हमारे खुद के कंटेंट बने हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर हम सारे स्कूलों के, हमारे कैंपस में सब जगह पे हमारे स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड्स, लैब्स हमारी बनी है। जैसे आपने गूगल लेंस का नाम सुना है, ऐसा डीपीआईएस ने अपना डीपीआईएस लेंस बनाया है कि कोई बच्चा बुक पढ़ रहा है तो बुक पढ़ते पढ़ते उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो टीचर को तो फ़ोन नहीं करेगा रात को 10 बजे, टीचर सोए हुए होंगे, तो वो बुक्स को स्कैन कर ले। अगर वो गूगल पे सर्च करेगा तो उसको उस सब्जेक्ट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें गूगल दिखाता है जो उसके काम की नहीं हो। लेकिन डीपीआईएस लेंस यूज़ करके उस टॉपिक से जुड़े हुए एआई, 3D मॉडल्स, नोट्स, वीडियो, ऑडियो, ब्लॉग्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके उसके मोबाइल के डिस्प्ले पे आ जाएंगे, जिससे वो फर्दर स्टडी कर सकता है, जो उसके डाउट्स है वो वहीं क्लियर कर सकता है। प्लस हमने एक वर्चुअल लैब बनाई है, जो अंडरली क्या होता है कि टायर 3 सिटी में कोई ब्रांड आना नहीं चाहती, तो लगता है टायर 3 में बहुत पैसे नहीं है, कौन आएगा, आज तक कोई नहीं आया।
लेकिन डीपीआईएस पहला एक ऐसा ब्रांड है जो टायर 3 के अंदर अपना एक्सपेंशन कर रही है। एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए समान भावना होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी हर किसी बच्चे को मिलनी चाहिए, गांव के बच्चे को मिलनी चाहिए, शहर के बच्चे को मिलनी चाहिए। तो शहर का बच्चा तो बड़े ब्रांड स्कूल्स में जा रहा है, वो चीजें यूज कर रहा है, लेकिन हमारे टायर 3 टायर 2 सिटी के बच्चों का क्या हो? तो जो लोग गांवों से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है एजुकेशन के। वहाँ एक प्रॉपर अच्छे स्कूल्स नहीं है, प्रॉपर ब्रांडेड स्कूल्स नहीं है, अगर कोई स्कूल्स है तो वहाँ प्रॉपर सिस्टम्स नहीं है। तो बच्चों के एजुकेशन में सेक्रीफाइस पेरेंट को ना करना पड़े, पेरेंट इसके लिए अपना जॉब या फार्मर अपनी जमीन बेच के अगर शहरों की तरफ मूव करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन ये है। हमारा जो हमने वर्चुअल लैब बनाया है, वर्चुअल लैब, आई थिंक वी आर द फर्स्ट स्कूल्स, वी आर द फर्स्ट ब्रांड कि हमने एक वीआर ग्लास बच्चों को दे दी जाएंगे प्रैक्टिकल करने। जनरली लैब्स के अंदर एक लैब होती है, 10 लोगों के बीच में एक प्रैक्टिकल होता है, बच्चा सीख भी नहीं पाता। स्कूलों के अंदर आज के डेट में सब मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ये हो रहा है। हमारी वर्चुअल लैब के अंदर बच्चा प्रैक्टिकल करेगा, हमारी फैकल्टी अवेलेबल रहेगी इंडिया में, दिल्ली में बैठी हुई, सारे बच्चों को ग्लास दिए जाएंगे। प्रैक्टिकली जिस तरीके से होता है उस तरीके से ही बच्चा लाइव सारे प्रैक्टिकल्स करेगा, उसके रिएक्शन, उसके नॉन रिएक्शन, सारी चीजें, हैजार्ड ने सारी चीजें उसकी आंखों के सामने डिस्प्ले पे आएगी। टीचर पैन इंडिया सारे बच्चों को चीजें बताएगा। ये सारी चीजें हमने एड ऑन करी हुई है, जिसमें हमारे खुद के कंटेंट्स है, प्लस टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट हम करते हैं उसमें टीचरों की बिहेवियर स्किल। आजकल टीचर्स लोग पेरोल देख के रख लेते हैं कि भाई चलो 5,000 का टीचर मिल रहा है, 10,000 का टीचर मिल रहा है, लेकिन हम टीचरों के बिहेवियर के पीछे मेहनत करते हैं। बच्चे के पीछे एक पिरामिड बनाया है हमने कि एक पेरेंट होता है, टीचर होती है, स्टूडेंट होता है। इन तीनों का समान भाव में ट्रेन होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को सिखा दिया, बच्चा इंग्लिश में घर पे बात करा, शायद पेरेंट नहीं समझ पाएंगे। तो उस समय पेरेंट का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्या स्केल होनी चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी चीजों का हमने हमारे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट में ध्यान रखा है। तो पेरेंट के भी साल में हमारे वर्कशॉप होते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई गाँव के लोग कैसे आएंगे, देखो अभी तक हुआ नहीं, किसी ने किया नहीं। जब पेरेंट स्कूल आएगा, कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, तो हो सकता है उनका काफी सारा स्ट्रेस हो, घर में बैठे बैठे भी लोग बोर हो जाते हैं, खास करके मम्मियाँ। मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, आई एम डबल MD, आई एम MD इन चाइल्ड साइकेट्रिक, PG इन फोरेंसिक साइंस। मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूँ, US गया तब मैंने इंग्लिश सीखी, इंडिया आया तब मैंने हिंदी सीखी। और मुझे इतना समझ में आता है कि अगर हमें हमारे भारत में रहना है तो हिंदी भाषा अपनी समानता से होनी चाहिए। हमारे स्कूल उड़ीसा के अंदर है, हमारे स्कूल केरला में है, गुजरात में है, MP में, कर्नाटक में है, कलकत्ता बॉर्डर चले जाइए, MP में चले जाइए। तो हम पैन इंडिया हमने हमारा एक्सपेंशन हमारा किया हुआ, लेकिन स्कूल्स बनाना ही एक हमारा एक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि जैसे हमें आज़ादी मिली 1947 के अंदर, राइट। 1947 से लेके अभी तक हमने बहुत ग्रोथ किया। मोदी जी कहते हैं कि हम इकोनॉमी में हम ट्रिलियन में हो जाएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, आदमी में 3rd नंबर पे आ गए। जिस देश ने 1200 साल गुलामी सही, वो देश आज 75 साल, भारत के बाद भी बहुत सी कंट्रियां बनी जो इतना ग्रोथ नहीं कर पाई जितना हमने किया। मतलब भारतवर्ष सक्षम है चीजें देने के लिए, हमारे भारतवर्ष तो सबको दिया है सब। 1000 साल उठने के बाद भी जिस कंट्री की इकोनॉमी अगर 4वीं 5वीं नंबर पे है, तो आप सोचिए वो देश, वो भारतवर्ष, वो भारत भूमि क्या होगी। तो जब ये भारतवर्ष अपना आजाद हुआ, तब हम एजुकेशन में कहाँ वैल्यू कर रहे थे, हम 130वें नंबर पे। ये हमारे लिए दुख की बात है। तो हमने एक DPIS सेतु मतलब मिशन सेतु बनाया है कि 2047 में जब 100वां इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा, तब हम भारत को टॉप 10 एजुकेशन कंट्री में देखना चाहते हैं। उसके लिए आज हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारत टॉप 10 कंट्री में आए एजुकेशन के अंदर। हम साक्षरता सब जगह दें, हर बच्चे को शिक्षित करें, राइट। प्लस इसके अंदर स्कूल के अंदर हमने अभी पैरामेडिकल विंग भी लॉन्च करी हुई है। जैसे मोदी जी ने कहा है कि पैरामेडिकल टीम का बहुत धन्यवाद, कोविड में उन्होंने बहुत काम किया। तो डॉक्टर के अलावा भी एक पैरामेडिकल डिपार्टमेंट होता है। तो स्कूल के अंदर जो हमारे पास एक टाइम का स्लॉट होता है, उस टाइम के अंदर हम पैरामेडिकल कोर्सेज भी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे बच्चों को रोजगार मिले। इसमें OT टेक्नीशियन हो गया, MRD हो गया, फिर रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस हो गए। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के जो बच्चों को कराए जाएंगे, जिनकी जो स्किल बेस्ड एजुकेशन क्वालिटी में आता है, जो बच्चा करके पढ़ के भविष्य में जिसे रेडी टू जो रोजगार मिल सकता है।
तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने के बाद बच्चे को कहीं स्ट्रगल ना करना पड़े, वो शिक्षा उसे काम आए। तो डीपीआईएस का उद्देश्य है कि एजुकेशन सही तरीके से दिया जाए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए और ऐसा एजुकेशन दिया जाए जिससे बच्चे को रोजगार मिले, ताकि वो भविष्य में बेरोजगारों की लिस्ट में ना रहे, वो कुछ काम करे। हमारी स्कूल्स और बाकी स्कूल्स में कैसा है, सबसे बड़ा फासला तो यह है कि लोग डोनेशन लेते हैं। हमारी स्कूलों के अंदर हम डोनेशन नहीं लेते। अभी जॉब फेयर का आयोजन कर रहे हैं हम लोग। 6 अप्रैल को जॉब फेयर लगा रहे हैं। डीपीआईएस के आने से रानिया का पहला सबसे बड़ा जॉब फेयर, जिसमें कि सभी कॉलेज, सभी स्कूल, सभी प्रधान, सभी सरपंच, यहाँ पे 30 कंपनियां, 20 से 30 कंपनियों को लेके आ रहे हैं, जिससे कि जॉब फेयर से जो आगाज होगा, ये ओपन जॉब फेयर है। इसमें ये नहीं है कि हमारे बच्चे, इसमें सब बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सबसे पहले चीज जो नोटिस की कि यहाँ जॉब 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 के नाम पे कुछ हो नहीं रहा। सब धरातल पे बात करनी पड़ेगी और धरातल को सच्चाई को समझना पड़ेगा। कि सबसे बड़ी बात है कि जब कंपनियां यहाँ आएंगी, यहाँ से बच्चों को रोजगार मिलेगा, तभी कुछ काम होगा। तो 6 अप्रैल को यहाँ पे मैंने एक जॉब फेयर का आयोजन किया, जिसमें दोनों इसमें देखिए कॉल सेंटर है, रियल एस्टेट है, सारी मतलब पेटीएम हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, वहां से सब लोगों को लेके आ रहा हूँ कि आज की डेट में यहाँ पे स्पोर्ट्स पे कब ध्यान दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। ईवी के बारे में, जैसे आज ईवी एक्सपीरियंस सेंटर ने बता दिया कि ईवी एक्सपीरियंस सेंटर हमारा ऑलरेडी साइन हो चुका है। यहाँ पे ईवी एक्सपीरियंस सेंटर का मतलब है जितनी भी ईवी टेक्नोलॉजी, फ्यूचर ईवी है। आज डे बाई डे देखना ईवी की सेल बढ़ती जा रही है, और ईवी का मतलब ईवी साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल, क्योंकि आजकल बच्चे जो है बस पे निर्धारित है। अब जब तक एक को छोड़ के नहीं आएगी, दूसरा नहीं आएगा, और उस इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, और सेकेंडली बिना खर्चे के आना जाना जरूरी है। तो ईवी में हम एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर जो आज लिथियम आयन बैटरी हो गया, कैसे बनती है, उसके अंदर का डायग्राम क्या है, वो सारा ईवी एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जाएगा, जो हमारे स्कूल की बाउंड्री है उसके सामने। वहां पे साइकिल हम 4 स्कूल दे रहा है बच्चों के लिए, जो फ्री में हर बच्चा डेली एक दिन लेके जाएगा घर पे और लेके आया करेगा। लाइव एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डीपीआई स्कूल रानिया का जो लॉन्च है वो होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल जो पहले था उसी स्थान पर खोला जा रहा है। और एक बात मैं यहाँ बता सकता हूँ, जैसे सर ने बताया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी का इस बेल्ट में जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं वो देखा भी गया है। पहले भी हमने स्कूल पे मतलब बच्चों पे काम किया है, काफ़ी इनोवेटिव हैं स्टूडेंट्स। तो डीपीआईएस उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। मैं सभी बच्चे जो कि स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनके लिए फ्री 100% स्कॉलरशिप का अनाउंस कर रहा हूँ कि वो यहाँ आए, अपने पोटेंशियल को इस डीपीआईएस के थ्रू एक्सप्लोर करें। स्कॉलरशिप जो होगी, ये स्पोर्ट्स कोटा हमने लॉन्च किया है, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा में जैसे बच्चे आपके भी नोन होंगे, वो जैसे कोई अच्छे किसी स्पोर्ट्स में कर रहा है, स्कॉलरशिप का टेस्ट जो होगा वो लेंगे, और स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप पहली बार कोई स्कूल लेके आ रहा है। स्कॉलरशिप के में इस पर चयन किया जाएगा। 100 सीटें हमने स्कॉलरशिप के लिए ओनली स्पोर्ट्स के लिए रखी है, क्योंकि आज की डेट में जैसे कंप्यूटर लैब हो गया, जैसे आज की डेट में सोलर हो गया, जैसे आज ड्रोन टेक्नोलॉजी, एक ड्रोन पायलट लाइसेंस है जो डीजीसी द्वारा प्रमाणित है कि आप कोई भी बच्चा 7 दिन के कोर्स पे ड्रोन पायलट बन सकता है। तो डीजीसीए का टाइप हमारे पास है। तो ड्रोन हम यहाँ लाएंगे, कोर्स का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। वहां पे कोई भी बच्चा ड्रोन का करना चाहता है तो जो कंपनी जिसके पास ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने ऑलरेडी डीजीसी लाया, उससे हमने टाइप कर लिया। तो आज उससे क्या होता है, कोलैबोरेशन से, आज डोंट क्रिएट, कोलैबोरेट करिए। मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। तो हमारे पास अच्छे कोलैबोरेशन है, और अच्छे कोलैबोरेशन होने से आज की डेट में, जैसे मैंने बताया कि आज यूट्यूब स्टूडियो, हम यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो क्रिएट कर रहे हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स, आज मोदी जी ने अवार्ड दिए यूट्यूबर्स को, एक इंडस्ट्री मानी गई है। पहले नहीं मानते थे लोग, पहले लोग कहते थे फोन पे लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये नहीं पता कि आज हर यूट्यूबर 5,000, 2,000, 10,000 डेली कमा रहा है। तो आज लोगों को ये नए जो इनोवेशन है, हाईटेक, आपने सुना होगा मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग, मिस्टर मेहंदी रता, सब जिन्होंने 4 से 5 लाख लोगों की जिंदगी बदली है, 30 से 50,000 लोग कमा रहे हैं, उनसे टाइप हो गया। उसकी एक लैब की मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि उसकी एक लैब यहाँ लाई जाए, दिल्ली जाना बंद करे, और वो मोबाइल और लैपटॉप की ट्रेनिंग यहाँ बच्चों को दे, कैसे रिपेयर करना है, जिससे वो बेसिक रोजगार उसे मिल सके। स्किल के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। बी वॉक के कोर्सेज, एक बी वॉक के कोर्स है, सर बताएंगे उसके बारे में। बी वॉक एक गवर्नमेंट ने शुरू किया है, वो नया क्या है, जैसे पहले क्या होता था, आप डिप्लोमा करते हैं, डिग्री नहीं है, और लोग कर रहे हैं। बी वॉक एक डिग्री प्रोग्राम है। सेकेंडली, उसमें कभी भी आप बीच में छोड़ सकते हो। अगर आपका 1 साल हुआ है और आप 1 साल होने के बाद अगर बीच में आपने कंटिन्यू नहीं किया है, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था।
अब मिलेगा। तो बी वॉक आप डालेंगे तो आपको आ भी जाएगा। वो कोर्सेज भी यहाँ पे हम शुरू करवा रहे हैं। तो देखिए अभी क्योंकि जस्ट शुरुआत हुई है तो अब डेफिनेटली धीरे धीरे सारी चीजें इंप्लीमेंट होती जाएंगी। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, क्योंकि जब एक स्कूल होता है तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं हो पाता। डीपीआईएस क्योंकि चेन है, लातूर का बच्चा यहाँ आएगा, यहाँ का बच्चा लातूर जाएगा, तो वो अब टाइप शुरू हो गया है जिसमें से बच्चे को टिकट लगेगी और हमारे सभी स्कूलों में जाके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बड़े लेवल पे, वो बड़े एक प्लेटफॉर्म पे कर पाएगा। मैं बताता हूँ कि अब 4 साल से कोविड के बाद मैं गुड़गांव में रहता हूँ, वहाँ मेरा बिजनेस है, तो वहाँ से इतनी दूर यहाँ पे आना संभालना बड़ा मुश्किल है। और मेरी जिम्मेवारी भी बढ़ी थी, भाई के दोनों बच्चों को भी मैं साथ में इनको ग्रो कर रहा हूँ। शुक्र है भगवान की दया से, एक को मैं कनाडा पढ़ा पा रहा हूँ, दूसरे को मेरे पास रख पा रहा हूँ। तो कोविड के बाद इधर कारवाल सर ने टेक्नोलॉजी, उस टाइम नेटवर्क कम था और बड़ी दिक्कतें आ रही थी, फिर उसको भी हमने कवर किया दोनों ने मिलके। फिर दूसरा साल निकाला, तीसरा साल निकाला, तो आखिरी में समझ में यह है कि यहाँ कुछ या तो बड़ा करें। और स्कूल में छोड़ नहीं सकता क्योंकि भाई की है, कल को बच्चों को वापस देना है मेरे को। तो फिर चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब के सहयोग से इन्होंने यहाँ विजिट किया और विजिट करके इन्होंने पूरे एरिया का दौरा किया है। इन्होंने देखा छोटे छोटे स्कूल काफी सारे हैं, लेकिन एक दो में वैसे रेंडमली गए भी हैं, तो उन्होंने देखा भाई एग्जैक्ट कमी है और हम यहाँ पे इसको पूरा करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी पत्रकार भाइयों का, ये बात सभी ग्रामीण में पहुंचे। और धन्यवाद करता हूँ डीपीआईएस के चेयरमैन साहब का, गौरव चिकारा सेक्रेटरी साहब का, और हमारे प्रिंसिपल विनोद सर का, जो यहाँ पे कंधा से कंधा मिला के मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे और आगे भी खड़े रहें। दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट एंटिटी है। 1976 से डीपीआईएस एग्जिस्ट करता है एंड वी आर इंडिपेंडेंट एंटिटी।